आदम नाज़रीन, खबरों के बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं हिलाल हाशिम। भारत ने आज निस्सब तकरीबन 1:15 पर पाकिस्तान में दहशतगर्दों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में दर्जनों दहशतगर्द मारे गए और कई दीगर जख्मी हो गए हैं। इस कार्रवाई का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है। भारतीय फौज ने बहावलपुर, मुरीद के, मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपोरा, बिम्बर, चक अमरू और सियालकोट पर मिसाइलों से हमले करके दहशतगर्द कैंपों को खत्म कर दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस ऑपरेशन की निगरानी खुद की। वज़ीर आज़म ने सूरत हाल पर गौर खोज करने के लिए आज सलामती से मुतल्लिक़ काबीना कमेटी मीटिंग भी तलब की है। इधर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने फौज के तीनों सरबराहान के साथ बात की और सूरत हाल से मुतल्लिक़ जानकारी हासिल की। इससे पहले आज रात पाकिस्तानी फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल अक़वामी सरहद पर कई जगहों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की और गोलाबारी की। भारतीय फौजी ने बिला इश्तियाल फायरिंग का मौसर जवाब दिया। हालात के पेश नज़र जम्मू कश्मीर यूटी इंतजामिया ने बारामूला, कुपवाड़ा और गुरेज के अलावा श्रीनगर एयरपोर्ट के गिरदनवा में सभी तालीमी इदारे आज बंद रखने का ऐलान किया है। दरियासना भारतीय फ़ज़ायान ने ऑपरेशन सिंदूर के पेश नज़र श्रीनगर एयरपोर्ट का कंट्रोल अपनी तहवील में ले लिया है और तमाम सिविल परवाजें फिलहाल मनसूख कर दी गई हैं। इधर कश्मीर यूनिवर्सिटी के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक आज लिए जाने वाले तमाम इम्तिहानात ताहुक्म सानी मुलतवी कर दिए गए हैं। भारत की तरफ से पाकिस्तान में दहशतगर्दों के 9 ठिकानों पर किए गए हमलों से मुतल्लिक़ तफसीलात खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने नई दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान दी। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले, जिसमें 26 सयाहों की जानें तल्फ हुई, के जवाब में और मुस्तकबिल में ऐसे हमलों को रोकने के लिए सरहद पार कायम दहशतगर्दों के ठिकानों पर ये हमले किए गए हैं। सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीपोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है। चश्मदीद गवाहों और विभिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान भी हुई है। हमारी इंटेलिजेंस ने इस टीम के योजनाकारों और उनके समर्थकों की जानकारी जुटाई है। इस हमले की रूपरेखा भारत में सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने के पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी हुई है, जिसके लिखित और स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवादियों के लिए एक शरण स्थल के रूप में पहचान बना चुका है। यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी सजा पाने से बचे रहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर विश्व और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों को जानबूझकर गुमराह करने के लिए भी जाना जाता है। साजिद मीर का मामला, जिसमें इस आतंकवादी को पाकिस्तान ने मृत घोषित कर दिया था और फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के परिणाम स्वरूप वो जीवित पाया गया, इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। यह स्वाभाविक है कि पहलगाम में हुए इस हमले से जम्मू और कश्मीर के साथ साथ भारत के अन्य भागों में भी आक्रोश देखा गया। हमलों के बाद भारत सरकार ने स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर कुछ कदम उठाए। आप सभी उन निर्णयों से अवगत हैं जिसकी घोषणा 23 अप्रैल को की गई थी। तथापि यह आवश्यक समझा गया निपटना करने इसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की आज की इस कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री तफसीलात फराहम कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मोहन सिन्हा ने सिविल पुलिस और जिले अहदेदारों बशमूल तरक्याती कमिश्नरों के साथ जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों का सूरत हाल का एक आला सतही मीटिंग में जायजा लिया। मीटिंग में बताया गया कि सूरत हाल पर गहरी नजरें मरकूज हैं और हुकूमत किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। LG ने जिला तरक्याती कमिश्नरों को हिदायत दी है कि वह हसास दीही इलाकों के लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करें। उन्होंने कहा कि इनके लिए क़याम ताम तबी सहूलियात और उनकी नकल हमल के लिए इंतजाम को यकीनी बनाया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क तिजारत और कामर्स का एक मुतहरिक मरकज़ बनने की जानिब गामज़न है। भारत और बरतानिया के दरमियान आज़ाद तिजारती माहदे की सताइश करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इस माहदे से इक़्तिसादी सरगर्मियों को फ़रोग़ हासिल होगा और वो भारतीय कारोबार और MSMEs के दरमियान इम्कानात पैदा होंगे। वो कल नई दिल्ली में एक टेली चैनल कॉन्क्लेव के दौरान खिताब कर रहे थे।
इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।